हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का दोस्तों वीडियो है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक। इसमें रिक्रूटमेंट आया है। पहला सवाल, सर ये राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट है या गवर्नमेंट? पूरी तरीके से गवर्नमेंट की ही नौकरी है। अच्छा, वैकेंसीज क्या आई हैं? तो मैं दो तीन तरीके की इसमें कंप्लीट वैकेंसी है। टोटल मिला के तकरीबन 600 के आसपास वैकेंसीज हैं और उसमें कुछ हिस्सा है जो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीटेक किया है स्पेशली, एक हिस्सा है उनके लिए जिन्होंने एमबीए किया है, और एक हिस्सा है जो थोड़ा बड़ा हिस्सा है वो उन लोगों के लिए जो आप सारे के सारे बच्चे हैं, यानी सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब स्पेशली उन लोगों के लिए सबसे बेनिफिट वाली बात है जो कि राजस्थान से है। बट जो राजस्थान से नहीं अप्लाई तो आप भी कर सकते हो, है ना। बट आप फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाओगे अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो, है ना। बाकी राजस्थान में है तो कैसे कैसे पढ़ना है सारा सिलेबस जरा एक बार मैं दिखाता हूं। सीधा मैं लिंक ओपन कर देता हूं, ये आपके सामने देखो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। ऐसे करके हम इसे पढ़ते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है ना, तो ये अपना इसका लिंक है, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर। आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसका ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी इस पीडीएफ को दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। सबसे पहले इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स में भी कई सारी बैंक होते हैं, तो हर बैंक के हिसाब से कितनी कितनी वैकेंसी है वो दोस्तों यहां पर दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों पहली पोस्ट आई है इसमें, ये सीनियर मैनेजर है। अब सीनियर मैनेजर की पोस्ट तो एक ही है, चलो कोई बात नहीं, कोई काम की इतनी ऐसी बन नहीं पाई। दूसरी दोस्तों ये मैनेजर की पोस्ट है, और इस मैनेजर की पोस्ट में देखोगे तो टोटल पोस्ट है अपने अलग अलग शहर के हिसाब से 81 दोस्तों यहां पर है। दूसरी मैनेजर जो टीएसपी एरिया है उसमें भी हर जगह एरिया के नाम दिए हुए हैं, इसमें एक है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये बीटेक वाले बीसीए वाले बच्चों के लिए है, इसमें 5 है। ये कम कम है, जो ज्यादा है वो यहां है बैंकिंग असिस्टेंट, नॉन टीएसपी एरिया के लिए ये रहा बैंकिंग असिस्टेंट। अभी जगह के नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल एपेक्स बैंक 22 है, अजमेर में 18 है, अलवर में 13 है। इस तरीके से दोस्तों ये वैकेंसीज हैं, और ये टोटल मैं आपको दिखा देता हूं, ये ज्यादा वैकेंसी है, 494 वैकेंसीज दोस्तों इसमें। अभी वही बैंकिंग असिस्टेंट वो नॉन टीएसपी एरिया था, ये टीएसपी एरिया के लिए, तो 35 यहां पर भी है। तो कहने का मतलब 500 आपके पास वैकेंसीज है, मोटी मोटी पूरी कंप्लीट। इन 500 वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करोगे। अब देखो आप में से जो भी बच्चे जो राजस्थान से हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि सर वैकेंसी बहुत कम है तो ऐसा कुछ खास बेनिफिट वाला है नहीं। देखो जब अपने पास जो वैकेंसीज ऑलरेडी हैं, ये बैंकिंग असिस्टेंट में 11 यहां पर भी हैं, जो वैकेंसीज अपने पास ऑलरेडी आती हैं, चाहे वो एसबीआई क्लर्क की आए या फिर एसबीआई पीओ की आए, वो भी लिमिटेड वैकेंसीज हैं। लेट्स सपोज एसबीआई पीओ की 2000 वैकेंसी, वो 2000 ही है, 2000 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तैयारी करने वाले बच्चे कितने होते हैं? वो तो 10 लाख होते हैं, बाकी बच्चे कहां जाएंगे? तो जितनी वैकेंसीज है, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो कोई तो अप्लाई कर ही रहा है, कोई तो सिलेक्शन ले ही रहा है। ये 495 में तो कोई तो 495 है जो सिलेक्शन ले ही रहे हैं। तो आप जैसे इस वीडियो के बाद ही बहुत सारे बच्चों का तुरंत यही डाउट कमेंट आएगा, सर कि यार वैकेंसीज बहुत कम है, हम क्यों जाएं वहां पर? ऐसे करने से तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे, है ना। हमें ट्राई करना चाहिए। वैकेंसी हो गई, आपका फॉर्म भी अप्लाई किया, आपको नौकरी मिल गई, अब आपको करनी की नहीं करनी है भाई आपके हाथ में। समझ गए मेरी बात? लेकिन अगर पहले नौकरी मिल रही है तो बिल्कुल लो। अब सुनो जरा, अप्लाई करनी किसको चाहिए, क्योंकि सारी चीजें देखो, हाउ टू अप्लाई में देख लेना, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना और कुछ ऐसा अलग नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूं। देखो अब जैसे सीनियर मैनेजर और मैनेजर वाले लोग अगर कोई देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ऊंची पोस्ट खैर यही है। तो इसमें आपको देखो इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी, और ये उन्हीं का ही है। तो मतलब अब आपके लिए अगर जो नहीं है तो वो छोड़ देना। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 पढ़ना है, रूल्स 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, इसमें दिया हुआ है पढ़ना क्या है। तो 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 120 मिनट, बस एक ही होगा, कोई इसका टीयर 1 टीयर 2 प्री मेंस नहीं होता। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामर वाले अपने काफी सारे बच्चे होंगे जो बीटेक वाले और बीसीए वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, और ये वाला प्रोफेशनल नॉलेज जिससे आपने अपना बीसीए बीटेक किया हुआ है। तो ये सेम वही ऐसा इस तरीके से बनेगा। बैंकिंग असिस्टेंट के सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। अब सुनो, बैंकिंग असिस्टेंट के सबसे ज्यादा बच्चे होंगे, देखो इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी आपके लिए भी, और ये भी आपको पढ़ना है। तो इसका इसमें दिया हुआ है कि कितना पढ़ना है, तो एक बार देखना जरूर, कर सकते हो तो बिल्कुल करो, है ना। देखो सबका सिलेबस दिया है। इंग्लिश जो आप अभी पढ़ते हो ना, आईबीपीएस क्लर्क के लेवल की, बस वही इंग्लिश आएगी।
क्वांट्स जो आप ऑलरेडी पढ़ते हो, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गई इसी में, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसे पढ़ लेना है। कंप्यूटर नॉलेज, अगर आप देखो राजस्थान के बाकी और एग्जाम्स की तैयारी करते हैं अगर आप, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो ये अपना इसको देखो, इस एक्ट के बारे में भी दिया है क्या क्या पढ़ना है, तो जिन लोगों ने पढ़ना है इसे एक बार पढ़ लेना। अच्छा, तो ये अपने पास एक एडिशनल चीज आ गई। अब आपको और दिखाता हूं और काम की चीजें इसमें। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में क्या है, सीनियर मैनेजर के लिए तो एमबीए चाहिए, मैनेजर के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए बीटेक और बीई, इन सारी स्ट्रीम में एमएससी भी हो सकती है, एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए, ये तो है ही, या फिर कोई भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, बट उसमें एक एक्सपीरियंस भी चाहिए। अभी बैंकिंग असिस्टेंट जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे होंगे, इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज होने का मतलब आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो ले लेना, मतलब एग्जाम देकर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और 18 से 40 साल तक का है, आप आराम से भर सकते हो। हम ऐसी कई बार छोटी छोटी वैकेंसीज होती है जिसको हम स्किप कर देते हैं, वो हमसे छूट जाती हैं, है ना, सिर्फ इस वजह से कि हम ध्यान नहीं देते कि चलो छोड़ो हटाओ, क्या करना है ध्यान देकर ना, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी, बस ये नहीं करना है। चलो ये आ गए यहाँ पर हम। ठीक है, चलो सर्टिफिकेशन चाहते हैं, काम की चीजें हो गई। ये तो आपके, एक सेकेंड ना, बस फीस का और दिया होगा, और एग्जाम सेंटर दिए वो आप देख लेना, राजस्थान के अंदर एग्जाम सेंटर है सारे के सारे। ठीक है, आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, और लाइफ टाइम जॉब भी आपकी वहीं रहती है। मिल नहीं रहा, यही के लिखा होगा 450 है, 480 रुपये के आसपास। चलो ये वाला सेंटर आ गया, इसको देख लो। ठीक है, ये सेंटर है एग्जाम सेंटर के लिए, एग्जाम सेंटर आप देख लेना, बाकी कहीं निकल गया होगा आगे पीछे इसमें लिखा होगा। ठीक है, ये आपकी बैंक के नेम है, पे स्केल भी दिए हुए सबके, यहाँ पे साथ में पे स्केल भी दिए हुए, 17,070 से 80,230 है। तो सैलरी आपकी बढ़िया है, बहुत अच्छी ही है। तो सैलरी जैसी बाकी बैंक्स में होती है, तो सैलरी का कोई टेंशन नहीं है, सेम वही ही है। अब आप सुनो जरा, कहाँ है, चलो निकल गया पीछे, 480 के आसपास फीस है। सिलेबस कुछ अलग नहीं है, अगर आप तैयारी करते हैं ऑलरेडी राजस्थान के बाकी एग्जाम्स की, तो ये दोस्तों आपके लिए। बाकी अगर आप बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान के कोऑपरेटिव बैंक में इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, बाकी आप तैयारी करते जाओ, जल्दी ही देखो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं। तो एसबीआई क्लर्क आपके साथ में है, वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है, और बहुत अच्छी जॉब भी है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी भी है उसमें, है ना, बट ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो मेरी तरफ से आप लोगों को ये कहना है कि अगर आप ऑलरेडी राजस्थान के बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जहां पर आपने राजस्थान की जीके पढ़ी है, सो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, विच यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों। इंग्लिश में पढ़ना है अगर, तो किस तरीके से पढ़ना है, तो आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो जो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए हो, आपका इंग्लिश वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी इसके अलावा आपको डिटेल में और भी कोई वीडियो चाहिए इसी से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मेरे को बता देना दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो कर दूंगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।